हेलो स्टूडेंट्स, मेरी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। फिजिक्स के बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को सरल तरीके से जानने के लिए मेरे साथ बने रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो स्टूडेंट, हम इन्वर्टिंग एम्पलीफायर के लिए एक्सप्रेशन, आउटपुट वोल्टेज के लिए एक्सप्रेशन फाइंड आउट करेंगे, ड्राइव करेंगे। तो कैसे ड्राइव करेंगे? इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का मतलब एक ऐसा एम्पलीफायर जो आउटपुट और इनपुट में 180 डिग्री का फेज डिफरेंस क्रिएट करे, दैट इज कॉल्ड द इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। ठीक है, तो 2 पॉइंट सबसे पहले मैं एक्सप्रेशन जो है ड्राइव करने से पहले हम 2 इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपको मैं बताना चाहूँगा कि जब भी आप क्वेश्चन ऑपरेशन एम्पलीफायर का करें तो 2 पॉइंट्स को ध्यान रखें। नंबर 1, जीरो इनपुट करंट, यानी कि क्योंकि इसका इनपुट इम्पीडेंस क्या होता है? इन्फिनिटी। तो दैट्स वाई जो करंट है इसके अंदर वो क्या होगी? वो जीरो रहेगी यहाँ पे। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है? वर्चुअल ग्राउंड। वर्चुअल ग्राउंड का मतलब क्या है कि अगर एक टर्मिनल इसका जो है अगर ग्राउंड है तो दूसरा भी टर्मिनल क्या होगा? उसी वोल्टेज पर होगा। इसको हम ट्रीट करते हैं वर्चुअल ग्राउंड की तरह से। जैसे अगर हम कहें कि अगर इसका आउटपुट वोल्टेज क्या है, वोल्टेज है, डिफरेंशियल मोड गेन है V2 माइनस V1, और अगर हम यहाँ से देखें कि इसको अगर हम क्या ले लें? इन्फिनिटी ले लें तो क्या हो जाएगा? आपका आउटपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट वोल्टेज गेन। तो ये आपका अगर इन्फिनिटी हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? यहाँ से V2 इज इक्वल टू V1। अगर हमारा एक टर्मिनल क्या है? ग्राउंड है, तो दूसरा टर्मिनल भी हमारा ग्राउंड होगा, यानी कि सेम पोटेंशियल पे होगा। ठीक है, तो नाउ वी कैन स्टार्ट हाउ वी ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर द आउटपुट वोल्टेज इन केस ऑफ इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। ठीक है, तो यहाँ से हम देख रहे हैं ये रेजिस्टेंस है, ये इनपुट वोल्टेज हमने किस पे लगा रखा है? इन्वर्टिंग वाले जहाँ पे माइनस का साइन लगा हुआ है उस वाले टर्मिनल पे हमने क्या लगा रखा है? वोल्टेज लगा रखा है। और ये हमारा एक रेजिस्टेंस R2 है जिसको हम ब्रिज भी नाम देते हैं, जिसमें करंट कितनी फ्लो कर रही है? IF। ठीक है, ये आउटपुट हमें प्राप्त हो रहा है और इसके हमें क्या करना है? एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम ओम्स लॉ से क्या फाइंड आउट करेंगे? करंट इन रेजिस्टेंस R1 में कितनी करंट फ्लो कर रही है? I1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? इनपुट वोल्टेज, बिकॉज हाई पोटेंशियल से लो की तरफ जा रही है ये, तो करंट क्या होगी? तो करंट क्या होगी हमारी? इनपुट वोल्टेज माइनस आउटपुट, इस पॉइंट पर वोल्टेज कितनी है? वो कितनी है हमारी? VA अपॉन रेजिस्टेंस कितना है हमारा? R1। कितना है? R1 रेजिस्टेंस है। अब इसको क्या करें? सॉल्व कर सकते हैं। इनपुट वोल्टेज आपका इनपुट ही रहने दीजिए। ये क्या है? VA, पोटेंशियल एट VA, और ये वाला ग्राउंड हमारा कहाँ है? जी, ग्राउंड कर रखा है ये वाला टर्मिनल। तो जितना पोटेंशियल यहाँ पर होगा उतना ही कहाँ पर होगा? यहाँ पे होगा। तो V इनपुट माइनस यहाँ पे कितना हो जाएगा? 0 अपॉन R1, और दिस शुड बी इक्वल टू V इनपुट अपॉन R1। तो ये करंट आ गई कितनी? I1 के लिए आ गई। ठीक है, ये किसके लिए एक्सप्रेशन आ गया? करंट I1 के लिए। अब हम फाइंड आउट करेंगे करंट IF जो कि हमारा ब्रिज रेजिस्टर में फ्लो कर रही है। नाउ करंट फ्लोइंग इन रेजिस्टेंस R1, R2 क्या हो जाएगी? IF इज इक्वल टू इनपुट आपका कितना है यहाँ पे? VA माइनस V आउट अपॉन R2, और इसको हम सॉल्व करेंगे तो VA आपका कितना है? 0। क्यों? क्योंकि यहाँ पर B जो टर्मिनल है, इन्वर्टिंग नॉन इन्वर्टिंग वाला टर्मिनल, हमने क्या कर रखा है? ग्राउंड। तो यहाँ पे पोटेंशियल क्या होगा? 0। तो ड्यू टू द कॉन्सेप्ट ऑफ वर्चुअल ग्राउंड, जो पॉइंट A है वो भी आपका 0 पोटेंशियल पर होगा। तो ये कितना हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा आपका VA 0 माइनस का V आउट अपॉन R2। तो ये आपका कितना हो जाएगा? V आउट अपॉन R2। क्योंकि ओम्स लॉ से क्या है कि करंट हमने क्या कहा था कि इनपुट करंट कितनी है? 0। तो ये जो करंट आपकी फ्लो कर रही है I1,
ये अंदर नहीं जाएगी, ये कहाँ जाएगी, इस रजिस्टर से होकर IF जो है वो इधर आउटपुट में आएगी, फ्लो करेगी। तो ये करंट अंदर नहीं जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग कह सकते हो कि I1, या आप लिख सकते हैं कि ड्यू टू द इनफाइनाइट इनपुट इम्पीडेंस ऑफ द ऑपरेशनल एम्पलीफायर, सो I1 मस्ट बी इक्वल टू IF, ये भी आप लिख सकते हैं। तो I1 आपका कितना आया था, V इनपुट अपॉन R1, एंड I2 कितना आया था, ये माइनस होगा यहाँ पे, V आउट अपॉन R2। तो यहाँ से हमें आउटपुट वोल्टेज निकालना है, R2 इजकल टू क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें क्या चीज़, R2 अपॉन R1 इंटू V इनपुट, और जो नेगेटिव साइन था वो ये आ जाएगा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो आउटपुट वोल्टेज है वो इनपुट के क्या है, 180 डिग्री आउट ऑफ फेस है। अगर हम क्या करें कि R1 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू R ले लें, तो आपका आउटपुट वोल्टेज क्या हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, इनपुट का जस्ट रिवर्स। अगर इनपुट में हमारा कितना है 5 वोल्ट लगा है, तो आउटपुट में हमें क्या मिलेगा, माइनस का 5 वोल्ट। ओके, तो ये आपका एक्सप्रेशन है किसके लिए, इन्वर्टिंग ऑपरेशन एम्पलीफायर के लिए। इन्वर्टिंग ऑपरेशन एम्पलीफायर क्या करता है, आउटपुट इनपुट को क्या कर देता है, रिवर्स कर देता है, एम्पलीफाई करके एम्पलीफाई कर सकता है डिपेंडिंग अपॉन द जो रजिस्टर हैं। अगर हमारे रजिस्टर की वैल्यू इक्वल है तो कोई एम्पलीफिकेशन नहीं होगा, जस्ट लाइक ये आपका जस्ट सिग्नल को क्या कर देगा, कॉमन एमीटर एम्पलीफायर की तरह क्या करेगा, ये 180 डिग्री का फेज डिफरेंस क्रिएट कर देगा। ठीक है, तो ये हमारा एक्सप्रेशन है इन्वर्टिंग एम्पलीफायर के लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आने वाले एग्जाम के हिसाब पर्पज से। इसको प्लीज़ तैयार करिएगा, और बहुत ही सरल तरीके से हम आपको ऑपरेशन एम्पलीफायर के न्यूमेरिकल क्वेश्चन, न्यूमेरिकल डेरिवेशन कराना सिखाएंगे। आप हमारे साथ बने रहिएगा। धन्यवाद।